Very good morning, students. We comes on sixth lecture of partial differentiation. In previous lecture, we have started a Euler's theorem and we continue with the problems of Euler's theorem here. Now, what we have given here, verify the Euler's theorem for the function u equals to under root x plus under root y plus under root z. यहाँ पे हमें इस फंक्शन के लिए यूलर्स थ्योरम वेरीफाई करना है. अब यूलर्स थ्योरम वेरीफाई करना है, दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू शो बाय द जनरल मेथड दैट रिजल्ट and the Euler's theorem's result, that should be one and the same, that you have to show. So one by one we will show all that. सबसे पहले तो हम यहाँ पे u की वैल्यू लिख लेंगे. What about that u? Here u is equals to under root x plus under root y plus under root z. अब थोड़ा सा अगर इसको हम रूट की जगह x रेस टू द पावर 1/2 y रेस टू द पावर 1/2 भी लिखे तो वहाँ पे दैट इज वन एंड द सेम. सो वी राइट हियर x रेस टू 1/2 प्लस y रेस टू 1/2 प्लस z रेस टू 1/2. अब अगर यहाँ पे देखोगे तो सभी टर्म न्यूमरेटर में है और सभी की डिग्री 1/2 है. सो ऑब्वियसली u की डिग्री क्या हो गई? यस, u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/2. यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं है, सभी टर्म्स न्यूमरेटर के ही फॉर्म में है. सो यहाँ पे इसकी डिग्री हो गई 1/2. और यहाँ पे अब हर वक्त आपको ऐसे कॉमन निकाल कि देखने की जरूरत भी नहीं है, निकालेंगे भी तो यहाँ पे x रेस टू 1/2 हो सकता है, यहाँ पे y रेस टू 1/2 अपॉन x रेस टू 1/2 प्लस z रेस टू द पावर 1/2 अपॉन x रेस टू द पावर 1/2. दैट मीन्स फाइनली यू गेट x रेस टू 1/2 एंड दैट फंक्शन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ y ऑफ y बाय x z ऑफ x. ऐसे फॉर्म में आ जाएगा. सो ऑब्वियसली दैट इज द डिग्री ऑफ दैट u. या फिर अपन डायरेक्टली भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/2. सो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्टली यू कैन राइट द डिग्री ऑफ दैट. जिस केस में आपको लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है तो वहां पे आप लगे तो कैलकुलेशंस करके देख सकते हैं, बट देयर इज नो नीड. सो वी राइट हियर u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ व्हाट डिग्री? ऑफ डिग्री 1/2. इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/2. And therefore by the Euler's theorem क्या लिख सकते हैं हम? by the Euler's theorem, by the Euler's theorem we can write x into del u by del x. अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या देख रहा है? u is a function of 3 वेरिएबल्स. तो यहाँ पे तीनों टर्म्स आएंगे. सो x into del u by del x प्लस y into del u by del y प्लस z into del u by del z. दैट शुड बी इक्वल्स टू डिग्री इंटू u. अब डिग्री है हमारी 1/2 इंटू u. तो ये हो गया बाय द यूलर्स थ्योरम. अब हमें निकालना है बाय यूजिंग अ जनरल मेथड. अब जनरल मेथड से हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द डिग्री एंड हाउ टू गेट द सेम रिजल्ट. सो वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पे इसको नंबर दे देते हैं. अब u हमारे पास है तो इसको हम 1 दे देंगे एंड वी गिव इट एज अ इक्वेशन नंबर 2. अब u हमारे पास है. सो वी फाइंड द डेल u बाय डेल x. del u by del x. del u by del x क्या होगा? Observe the equation number 1. Here if you differentiating that u partially with respect to x, तो y और z क्या रहेंगे? यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे. और जब वो कांस्टेंट रहेंगे तो ऑब्वियस है इनके डेरिवेटिव 0 होंगे. अब x रेस टू 1/2 का डेरिवेटिव आप क्या बोल सकते हैं? अब यू कैन गेट द x रेस टू 1/2 डेरिवेटिव. दैट इज अ 1/2 into x raised to the power 1/2 minus 1. So that is a 1/2. Here is a x raised to the power 1/2 minus 1, that is minus 1/2, and that is nothing but a 1/2. Here is x raised to 1/2. वो अगर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो इस फॉर्म में रहेगा and then we get that is equals to 1/2 root of x. Okay, so we get a del u by del x. That del u by del x is equals to 1/2 root x. तो सिमिलरली यू कैन राइट del u by del y as well as del u by del z, क्योंकि हर एक टर्म की यहाँ पे डिग्री सेम है. x रेस टू 1/2, y रेस टू 1/2, z रेस टू 1/2. अब अगर आप del u by del y लेंगे यहाँ पे, सो del u by del y इज इक्वल्स टू क्या होगा? आपको पता है दैट इज y रेस टू 1/2, दैट इज रूट y. और रूट y हमें पता है कि क्या रहता है. अगर ऐसे फॉर्म में आपका फंक्शन रहता है दैट इज डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स या रूट y, दैट इज इक्वल टू 1/2 रूट x. यहाँ पे भी हम ऐसे लिख सकते थे बट यहाँ पे 1/2 तक मैंने आपको इस फॉर्म में करके दिखाया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर आपका डेरिवेटिव? दैट इज 1/2 रूट ऑफ y. should be in this form 1/2 root of y.
सेकंड आप जब लेंगे del u by del z, तो similarly you can write 1 upon 2 root z. So in this way you get all that derivatives, del u by del x, del u by del y and del u by del z. So directly you can use the derivative of x raised to root x, root y and root z. So अब ये तो आ गए हमारे वैल्यूज. अब क्या करेंगे हम? नाउ वी टेक x इंटू del u by del x प्लस y इंटू del u by del y प्लस z इंटू del u by del z. So that is equals to x इंटू del u by del x की वैल्यू क्या है हमारे पास? del u by del x is nothing but 1 upon 2 root of x. उसके बाद प्लस y इंटू del u by del y की 1 upon 2 root y. उसके बाद प्लस z इंटू del u by del z 2 root of z. दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? अब x का मीनिंग क्या रहता है? व्हाट मीन बाय दैट x? x इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर, दैट नथिंग बट रूट एक्स स्क्वायर. तो ये हो गया आपका रूट एक्स का होल स्क्वायर. तो एक रूट एक्स इसके साथ हो जाएगा आपका, यस, कैंसल हो जाएगा. सो रूट एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, सो रूट एक्स, वन रूट एक्स गेट कैंसल. सो यहाँ पे क्या जाएगा? आ जाएगा आपका 1/2 रूट ऑफ एक्स. यहाँ पे भी ये रूट वाई का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आपका 1/2 और एक रूट वाई इसके साथ कैंसिल होने की वजह से यहाँ पे रहेगा रूट वाई. उसके साथ प्लस 1/2, यहाँ पे रूट जेड का स्क्वायर हो जाएगा. जेड मीन्स रूट जेड स्क्वायर, सो दैट इज रूट जेड स्क्वायर एंड रूट जेड, वन रूट जेड गेट कैंसल, देयर इज रिमेनिंग रूट जेड. So finally what you get? That 1/2 get a common and you can write 1/2 into root x plus root y plus root z. Okay. अब root x, root y plus root z is nothing but a u. So इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? That is 1/2 into, how we can write that is nothing but a u. यहाँ पे हमने किसका यूज किया है? Using equation 1. We use that equation 1 and by using that equation 1 we write 1/2 and that is nothing but a value of that u, that is root x, root y, root z. अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि root x is nothing but a 1 x raised to 1/2, root y raised to 1/2 is a root y and z raised to 1/2 is nothing but a root z. So we write here and therefore finally we write x into del u by del x plus y into del u by del y plus z into del u by del z, that is nothing but a 1/2 into u. अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3. अब फॉर्म 1 and 3 आप लोगों को क्या दिख रहा है? व्हाट यू गेट? that 2 is by the Euler's theorem and that 3 is by the general method. और दोनों के जो रिजल्ट आ गए हैं that is one and the same. So what we say, therefore from, we say that from 2 and 3, what we say, from 2 and 3 Euler's theorem is verified. Euler's theorem is verified. From 2 and 3 we say that the Euler's theorem is verified. और एक प्रॉब्लम हम इस पे देखेंगे. So hope you understand that Euler's theorem. Now here I have written some more problems and we have to verify the Euler's theorem for this following functions. First is a u is equals to 3x square yz plus 5x y square z plus 4z raised to the power 4. उसके बाद u is equals to ax square plus 2hxy plus by square. u is equals to x raised to 1/4 plus y raised to 1/4 upon x raised to 1/5 plus y raised to 1/5. अब इनके लिए हमें यूलर्स थ्योरम वेरीफाई करना है. बहुत ही सिंपल फंक्शंस है, दैट ऑल आर दी अलजेब्रिक फंक्शंस हैं. तो इजीली हम इसके लिए यूलर्स थ्योरम से रिजल्ट निकाल सकते हैं. बट यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है, मतलब रिजल्ट ऑफ यूलर्स थ्योरम एंड रिजल्ट्स ऑफ द जनरल मेथड दैट शुड बी वन एंड दी सेम. सो वी विल शो दैट. सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे. u इज इक्वल्स टू 3x square yz plus 5x y square z plus 4z raised to the power 4. अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई? x का पावर 2, y का 1, z का 1, सो टोटल पावर हो गया 4. सो फर्स्ट टर्म की डिग्री 4, यहाँ पे x का 1, y का 2 और z का 1, सो यहाँ पे भी टोटल पावर 4, सो इसकी डिग्री हो गई 4 और यहाँ पे z रेज़ टू 4 है. सो ऑब्वियसली हर एक टर्म की अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो डिग्री 4 है. सो ऑब्वियसली u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4. सो वी कैन डायरेक्टली राइट
here u is a homogeneous function of डिग्री कितनी हो गई? यस, इट इज अ डिग्री 4. अब होमोजीनियस फंक्शन है, सो ऑब्वियसली वी कैन अप्लाई द यूलर्स थ्योरम. सो हम कैसे लिख सकते हैं? बाय द यूलर्स थ्योरम वी कैन राइट, यहाँ पे u is in terms of x, y, z also. So we write x into del u by del x plus y into del u by del y plus z into del u by del z, that is equals to degree into u. तो डिग्री है हमारी 4, so 4 into u. तो ये तो होगा बाय द यूलर्स थ्योरम. अब हमें निकालना है बाय यूजिंग अ जनरल मेथड. अब जनरल मेथड से निकालने के लिए वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1, वी गिव इट इक्वेशन नंबर 2 जो यूलर्स थ्योरम का रिजल्ट है. अब 1 को क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x. तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट अ डेल यू बाय डेल एक्स. अब देखते हैं जरा डेल यू बाय डेल एक्स क्या होगा हमारा. अब फर्स्ट टर्म की तरफ आएंगे तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव निकलेगा, बाकी की टर्म हमारी रहेंगी कांस्टेंट बिकॉज वी पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो x का डेरिवेटिव 2x, 2x into 3 it become a 6x. यहाँ पे y into z, so that gives a 6x y z. How we get that? x square का डेरिवेटिव देखो यहाँ पे करके दिखाती हूँ. इफ यू टेक अ डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट, सो दैट इज अ 3x square yz. ओके, यू आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 3 एज इट इज रहेगा, yz भी रहेगा और x square का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 2x. सो फाइनली यू गेट अ 6xyz. ओके, अब यहाँ पे आ जाएंगे. यहाँ पे क्या होगा? x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सो 1 इंटू रिमेनिंग टर्म, सो दैट कैन बी रिटन एज 5y2z. लास्ट टर्म में x है ही नहीं यहाँ पे, सो ये तो टर्म आपकी क्या होने वाली है? 0 होने वाली है इसका डेरिवेटिव, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट टर्म. अब आते हैं डेल u बाय डेल y की तरफ. अब डेल u बाय डेल y मीन्स दैट इज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दैट u विथ रिस्पेक्ट टू y. अब जब y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 आएगा और रिमेनिंग टर्म एज इट इज दैट इज 3x2z प्लस यहाँ पे y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 2 into 5 it become a 10xyz, दैट इज 10xy और z. यहाँ पे 5 एज इट इज, x एज इट इज, z एज इट इज, y स्क्वायर डेरिवेटिव 2y, सो 2 into 5 it become 10xy और z. उसके बाद हम आते हैं आगे, z raised to the power 4 का डेरिवेटिव 4z क्यूब, सो 4 into 4 it become 16. z raised to the power 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? What is that? Z raised derivative del z of that z raised to the power 4, it is nothing but a, sorry, हम विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो यहाँ पे y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू 5y इंटू एक्स जेड. बट हम विथ रिस्पेक्ट टू y लेने की वजह से यहाँ पे लास्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. वो तभी डिफरेंशिएट होगा जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z. तो ये हो गया हमारा डेल यू बाय डेल y. अब आते हैं डेल यू बाय डेल z की तरफ. अब z के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो रिमेनिंग टर्म 0, सॉरी कांस्टेंट, और z का डेरिवेटिव 1, सो 1 into दैट टर्म, सो इट रिमेन 3x2y. उसके बाद आते हैं सेकंड टर्म की तरफ. यहाँ पे भी z का डेरिवेटिव क्या होगा? यस 1 होगा, 1 into रिमेनिंग टर्म, सो 5xy2. उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम, सो z raised to the power 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? दैट इज डेल z ऑफ z raised to the power 4, दैट इज इक्वल्स टू 4z क्यूब. क्या होगा? 4z क्यूब. सो वी राइट हियर 4z क्यूब. ओके, सो इन दिस वे वी गेट ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स. अब आते हैं हम ऑन दी LHS. अब LHS हमें सॉल्व करनी है. वी कंसिडर दैट LHS. सो वी कंसिडर दैट टर्म x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू बाय डेल z. So that is equals to, so what we get, that is equals to x into क्या हो जाएगा? x into del u by del x. So that can be written as 6xyz plus 5y square z. ये हो गया आपका x into del u by del x प्लस उसके बाद y into del u by del y, that is a 3x square z plus 10xyz. उसके बाद प्लस z into del u by del z. Del u by del z is a 3
एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5xy² प्लस 4z³ okay. So in this way we put all these values of their partial derivatives and multiply by respect to x, y, z. अब देखेंगे क्या मिलता है हमें रिजल्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें राइट दैट कैन बी रिटन एज x से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² yz प्लस यहाँ पे 5xy² z. उसके बाद क्या होगा प्लस यहाँ पे 3x² इंटू दैट y इंटू z प्लस यहाँ पे 10xy इंटू दैट y² z. उसके बाद प्लस 3x² y इंटू z प्लस यहाँ पे 5xy² इंटू z प्लस लास्ट टर्म 4z⁻⁴ 4z⁻⁴ बिकॉज वी मल्टीप्लाई बाय दैट z. अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, सेम टर्म्स है हमारे पास. सेम टर्म्स होंगे तो उसको कलेक्ट कर लेंगे, उसकी कर लेंगे हम एडिशंस. ओके, सो कलेक्ट दैट टर्म्स. देखो क्या क्या कलेक्ट होता है हमारे पास. सो हाउ वी कैन राइट दैट इज 6x² yz. यहाँ पे 6x² yz है, यहाँ पे 3x² yz है, यहाँ पे भी 3x² yz है. सो दैट ये सेम डिग्री की टर्म्स है. सो 6 प्लस 3 ये हो गए हमारे 12. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 12x² yz. उसके बाद ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है ऑफ सेम डिग्री, उसको हम लिखेंगे 10xy² z. इसके बाद क्या लिखेंगे फाइनली हम क्या ले सकते हैं, देयर इज 10. यहाँ पे ये 10 और 10 ये हो गए हमारे ये और ये दैट हैव द सेम डिग्री. तो ये हो गए 5 प्लस 10. सो दैट बिकम 20xy² z. और लास्ट की जो टर्म है दैट इज नथिंग बट अ सिंगल टर्म्स. ये सिंगल टर्म्स है, सो इसको लिखेंगे हम 4z⁻⁴. इन दिस वे वी राइट ऑल दैट टर्म्स. अब आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि हर एक टर्म से 4 कॉमन निकल सकता है. यस, वी टेक दैट 4 कॉमन. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² yz. यहाँ पे क्या हो जाएगा 5xy² z. और यहाँ पे क्या आ जाएगा z⁻⁴. अब अगर इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, व्हाट अबाउट दैट इज नथिंग बट आवर इक्वेशन नंबर 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ u. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 4 इंटू यू. किसका यूज किया है हमने यहाँ पे, दैट इज यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. So in this way we get that 4 into u. So finally what we write? We write therefore x into del u by del x plus y into del u by del y plus z into del u by del z, that is nothing but a 4 into u. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. So what we say from equation 1 and 3? Yes, we say that Euler's theorem is verified. We say that Euler's theorem is verified. Okay, देखिए तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको. I will drop that step here. आप लोगों को ये स्टेप तो लिखी होंगी ऑलरेडी. So from 1 and 2 we write here 2 and 3. What we say, that implies Euler's theorem is verified. So from 2 and 3 Euler's theorem is verified. So in this way we verify the Euler's theorem for that equations. अब इसके बारे में आप लोगों को मैं बताती हूँ. Now if you observe the second problem, यहाँ पे क्या है, u is equals to ax² plus 2hxy plus by². अब ये a h और b कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल है. तो यहाँ पे फंक्शन है हमारा u is equals to ax² plus 2hxy plus by². ओके, सो अब इसकी यहाँ पे इसकी डिग्री हो गई 2x इंटू वाई 1 है, तो इसकी भी डिग्री हो गई 2y² है, इसकी भी डिग्री 2, यहाँ पे भी डिग्री 2. सो ऑब्वियसली वी से दैट u is a homogeneous function of degree 2. Therefore u is homogeneous function of डिग्री 2. इसकी डिग्री 2 हो गई.
अब इसके लिए आपको करना है यूलर्स थ्योरम वेरीफाई। अब दो प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं, सो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड वेरीफाई द यूलर्स थ्योरम दैट फंक्शन आल्सो। अब आते हैं इस फंक्शन की तरफ। u इज इक्वल टू क्या है, x रेज टू द पावर 1/4 प्लस y रेज टू 1/4, यहाँ पे है x रेज टू 1/5 प्लस y रेज टू 1/5। अब आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि न्यूमरेटर की हर एक टर्म की पावर है 1/4, सो इसकी न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो गई, न्यूमरेटर डिग्री इज इक्वल टू 1/4, और डिनोमिनेटर की क्या हो गई, डिनोमिनेटर डिग्री हर एक टर्म की पावर 1/5 है। अब हम डिग्री, टोटल डिग्री कैसे निकालते फिर, देयरफॉर डिग्री ऑफ u इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूमरेटर डिग्री माइनस डिनोमिनेटर डिग्री, दैट इज 1/4 माइनस 1/5, दैट इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 5 माइनस 4 बाय 5 इंटू 4 दैट इज 20 एंड दैट इज नथिंग बट 1/20। सो इस तरह से हमें क्या मिलती है, डिग्री ऑफ u। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर की डिग्री लेते हैं, डिनोमिनेटर की डिग्री लेते हैं, न्यूमरेटर की डिग्री माइनस डिनोमिनेटर की डिग्री, दैट गिव्स द टोटल डिग्री ऑफ दैट u and that become a 1/20. So in this way you get the degree of that third problem also. That both problems are for your homework. You have to verify the Euler's theorem for that problem. So we will stop that topic here and we will continue with some more problems. Now here there is another form of Euler's theorem for the function u. So how is that? If u is expressed in the form of homogeneous expression, that is if u is equals to f of u, मतलब अगर u function of u के form में है, that means f of u is any function of u. Suppose that is a logarithmic function, trigonometric function, inverse function, or it may be the exponential function. Then by the Euler's theorem, how you can take the रिजल्ट ऑफ द यूलर्स थ्योरम, दैट इज x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। यहाँ पे सपोज दो ही वेरिएबल का फंक्शन है, सपोज u इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स दैट इज x एंड y, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा आपका, x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाय डेल वाई, दैट इज इक्वल टू n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। ओके, अगर 3 रहे तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्लस z इंटू डेल यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू ये रिजल्ट आएगा 3 रहे तो। अब अगर डिडक्शन उसका कंसीडर करेंगे कि हाउ इज द डिडक्शन ऑफ दैट टाइप ऑफ फंक्शन इफ u इज इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ u, सो डिडक्शन इज x स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स टू प्लस 2xy डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई, मतलब LHS जो है वो सेम रहेगा डिडक्शन का, जैसे सिंपल वैल्यू या फंक्शन रहता था u का, दैट u इज अलजेब्रिक फंक्शन जो रहते थे अब तक के, तो उसके लिए हमने यूलर्स थ्योरम देखे हैं। बट अब जब वो फंक्शन के फॉर्म में रहेगा तो उसका डिडक्शन यहाँ पे g ऑफ u, यहाँ पे इन ब्रैकेट g डैश ऑफ u माइनस 1। अब आप लोग बोलेंगे व्हाट अबाउट दैट g ऑफ u, वेयर g ऑफ u इज नथिंग बट n इंटू f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u। ये g ऑफ u की वैल्यू क्या रहते हैं, n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू, जो वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट रिजल्ट के लिए, वो यहाँ पे डिडक्शन के लिए यहाँ पे यूज होती है। सो दैट इज द अनदर रिजल्ट फॉर द यूलर्स थ्योरम व्हेन योर एफ ऑफ व्हेन द u इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ यू दैट इज अ फंक्शन ऑफ u। अब इस पे भी कुछ प्रॉब्लम्स जो है दैट वी विल सी। Now here I have written the problems. U is equals to log of x cube plus y cube upon x square plus y square, and we have to show the result that is x del u by del x plus y del u by del y that is equals to 1. अब सबसे पहले हम u लिख लेते हैं। Here u is equals to log of x cube plus y cube upon x square plus y square। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसकी डिग्री डायरेक्टली हम निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं है फंक्शन, यहाँ पे लॉग है, तो हम क्या करेंगे, लॉग को इधर ट्रांसफर अगर कर दिया तो दैट बिकम ई रेस टू यू, ये हो जाएगा आपका ई रेस टू यू। सो ई रेस टू यू इज इक्वल टू यू गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे दैट इज नॉट अ यू, दैट इज ई रेस टू यू, मतलब ये कौन से फॉर्म में आ गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ यू, ये हो गया फंक्शन ऑफ यू। सो इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। सो जब अभी हमने प्रीवियस स्टेप्स में देखे कि एफ ऑफ यू के फॉर्म में रहा आपका फंक्शन, सो हाउ यू कैन गेट द यूलर्स थ्योरम।
अब अगर डिग्री देखेंगे तो न्यूमरेटर की डिग्री क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर डिग्री क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है आपकी, दैट इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो टोटल डिग्री कितनी होगी आपकी 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 हो गई. सो व्हाट वी से दैट हियर, सो व्हाट वी से दैट हियर e raised to the power u is a homogeneous function. homogeneous function क्या है, e raised to u homogeneous function है और उसकी डिग्री क्या है, ऑफ डिग्री, यस ऑफ डिग्री 1, इसकी डिग्री है आपकी 1. सो e raised to u is a homogeneous function of degree 1. अब इसकी डिग्री 1 है तो यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे. देयरफॉर बाय द यूलर्स थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम, by the Euler's theorem what we can write, what is the result of that, that is x into del u by del x plus y into del u by del y, that is equals to n into f of u upon f dash of u. ओके, ये रहता है हमारा रिजल्ट. अब हमारे पास सभी की वैल्यू है, n इज इक्वल्स टू क्या है, n इज नथिंग बट अ डिग्री, कितनी है हमारी डिग्री ऑफ e रेज़ टू u की 1 है, सो n की वैल्यू आ गई हमारी 1. अब हमारे पास f ऑफ u क्या है, व्हाट इज योर f ऑफ u, f ऑफ u नथिंग बट द फंक्शन ऑफ u दैट इज e रेज़ टू u. f डैश ऑफ u क्या होगा आपका, f डैश ऑफ u इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव ऑफ दैट इज df बाय du, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दैट f ऑफ u. e रेज़ टू u का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू u, यस दैट इज अगेन e रेज़ टू u ही होगा. तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ यू कंसिडर दैट एज इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग अबव वैल्यूज कहाँ पे यूज करेंगे, या फिर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज, हम सब चेंजेस जो है वो इक्वेशन इस 1 में करेंगे. तो व्हाट वी गेट हियर, दैट इज x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाय डेल वाई, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा n मतलब 1 into f of u क्या होगा आपका e raised to u, और f dash of u is also e raised to u, both get a cancel and that is equals to 1. So in this way we prove that result, and therefore x into del u by del x plus y into del u by del y, that is equals to 1. So in this way we prove that. It's a very easy problems to solve. Euler's theorem बहुत ही scoring part है आपके लिए एग्जाम के तौर पे, and you get the problems on that, it is of 7 to 8 marks, so you should prepare it. ये हो गया वन प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम हम इस पे देखेंगे. So here I have written two problems. First is u is equals to sine of under root of x plus under root y. Then prove that x into del u by del x plus y into del u by del y, that is equals to 1 by 2 in bracket root x plus root y into cos of root x plus root y a. और सेकंड है इफ u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y, देन प्रूव दैट x del u by del x प्लस y del u by del y, दैट इज इक्वल्स टू sin 2u. तो ये दोनों प्रॉब्लम है, तो वन बाय वन हम एक एक प्रॉब्लम करेंगे. सबसे पहले हम पहला प्रॉब्लम देखेंगे. सो u इज इक्वल्स टू व्हाट वी आर गिवन, साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y. ओके, सो दैट इम्प्लाइज, अब ये u इज इक्वल्स टू अल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है, तो अल्जेब्रिक लाने के लिए हमें साइन यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा. सो दैट बिकम अ साइन इनवर्स ऑफ u इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई. अब ये हो गया आपका f ऑफ u. सो f ऑफ u इज योर साइन इनवर्स ऑफ u, योर f ऑफ u. व्हाट इज योर f ऑफ u? f ऑफ u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ u. ओके, अब साइन इनवर्स ऑफ u इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, and therefore what we say that therefore sin inverse of u is, इसकी डिग्री कितनी होगी, ये 1/2, इसकी भी 1/2, सो टोटल डिग्री हो गई 1/2. सो sin inverse of u is a homogeneous function of डिग्री 1/2. वो 1/2 कैसे आया सबको समझ में आ गया होगा. यहाँ पे x का पावर 1/2 होगा, यहाँ पे भी x का पावर 1/2, हर एक टर्म का अगर पावर 1/2 है, सो ऑब्वियसली इसकी डिग्री हो गई 1/2. अब बाय द यूलर्स थ्योरम क्या लिखते हैं हम, बाय द यूलर्स थ्योरम u इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, x एंड y. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाय डेल वाई, दैट इज इक्वल्स टू क्या रहता है, n इंटू एफ ऑफ u अपॉन एफ डैश ऑफ u. ओके, सो n हमारे पास क्या है,
n इज इक्वल टू 1/2 है हमारे पास। एफ ऑफ यू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ यू। सो एफ डैश ऑफ यू क्या होगा हमारा, एफ डैश ऑफ यू इज साइन इनवर्स ऑफ यू का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस यू स्क्वायर। ये होगा डेरिवेटिव ऑफ दैट साइन इनवर्स ऑफ यू, क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, व्हेन यू टेक अ डेरिवेटिव ऑफ दैट साइन इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज नथिंग बट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली एक्स की जगह क्या है, u है। सो एफ डैश ऑफ u इज 1/√1 माइनस u स्क्वायर। सो वी पुट हियर, नाउ इफ यू ऑब्जर्व दैट इज अ u ऑलरेडी हमारे पास क्या था, सो इसकी भी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। देयरफॉर 1/√, बिकॉज हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दिस। यहाँ पे u के फॉर्म में रिजल्ट नहीं है हमारा RHS का, यहाँ पे cos और x के फॉर्म में है, तो x और y के फॉर्म में हमें लाना है, तो u की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देयरफॉर 1 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे, 1/√1 माइनस u की वैल्यू क्या है, यहाँ से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको हम 2 दे देंगे। सो u की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, u इज इक्वल्स टू साइन ऑफ √x प्लस √y, ओके, बट देयर इज अ स्क्वायर, सो दैट इज अ साइन स्क्वायर। सो ये हो गया 1/√1 माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर का रिजल्ट क्या रहता है, यस दैट इज अ कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ √x प्लस √y। तो ये हो गया आपके 1/√of cos स्क्वायर ऑफ दिस। अब 1/√1 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/√of cos स्क्वायर इज नथिंग बट कॉस ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट कॉस ऑफ √x प्लस √y। इस फॉर्म में आ जाएगा आपका रिजल्ट, ओके, दैट इज योर एफ डैश ऑफ यू। सो इन दिस वे वी गेट दैट एफ डैश ऑफ यू की वैल्यू हमें मिल गई है, दैट इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ यू। अब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, वी पुट ऑल दैट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग इन इक्वेशन 1, और यहाँ पे भी u की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ u। साइन इनवर्स ऑफ u की वैल्यू क्या है हमारे पास, सपोज हमने इसको 1 डैश दे दिया, तो 1 डैश से साइन इनवर्स ऑफ u की वैल्यू दैट इज नथिंग बट √x प्लस √y है। यूजिंग दैट साइन इनवर्स ऑफ u इज इक्वल्स टू दिस। तो अब यहाँ पे सभी वैल्यूज हमें पुट करनी है। सो यूजिंग इन इक्वेशन 2 में डालेंगे हम, सो x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाय डेल वाई दैट इज इक्वल्स टू, चलो ध्यान से देखो यहाँ से n की डिग्री, n इज अ डिग्री दैट इज 1/2 है डिग्री। एफ ऑफ u की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ u इज अ साइन इनवर्स ऑफ u, जिसको हम √x √y के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट हमारे उस फॉर्म में है। सो दैट इज अ √x प्लस √y हो गया। अब उसके बाद क्या है, अपॉन एफ डैश ऑफ यू, तो अपॉन में हम जाएंगे, तो अपॉन में एफ डैश ऑफ यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/cos ऑफ √x प्लस √y है, ओके। तो ये 1 की जो टर्म है न्यूमरेटर में चली जाएगी, ओके। सो यहाँ पे मैं थोड़ा रब कर देती हूँ। सो वी हैव टू पुट हियर वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 में डायरेक्ट मैं डाल देती हूँ। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये अगर न्यूमरेटर में चली गई तो दैट कैन बी रिटन एज 1/2। हियर इज अ √x प्लस √y, और यहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दैट इज cos ऑफ √x प्लस √y। सो इन दिस वे यू गेट दैट रिजल्ट, you use that all the results in equation 2 and you get the result that you want, and hence in this way we get that result। therefore we write here। अब यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम है हमारा u is equals to tan inverse of in bracket x cube plus y cube upon x minus y, and you have to show that by the Euler's theorem that is equals to sin 2u। अब डिग्री कैसे निकालना है, यूलर्स थ्योरम में कैसे वैल्यू पुट करना है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे अगर इसकी डिग्री देखोगे तो u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ
x cube plus y cube upon x minus y है. Okay, so that implies tan of u is equals to x cube plus y cube upon x minus y. कितनी होगी tan u की डिग्री? What is the degree of tan u? न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की 1 है. So 3 minus 1 that is 2. So tan u की डिग्री हो गई, डिग्री ऑफ tan u that is 2 and that is nothing but a value of n. तो ये तो हो गई n की वैल्यू, इट्स डिग्री इज 2. अब उसके बाद ये रिजल्ट निकलना है आप लोगों को. तो अब जब इसका दैट इज योर f ऑफ u, you have to take a f of u, you have to take a f dash of u, you have to put all that in a यूलर्स थ्योरम. यूलर्स थ्योरम का रिजल्ट पता है आपको कैसा रहता है, ये मैं रब करती हूँ, आप लोगों ने देखे होंगे ये रिजल्ट. सो बाय द यूलर्स थ्योरम हम रिजल्ट कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, हाउ वी राइट द रिजल्ट, दैट इज इक्वल्स टू n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू. तो n है आपका 2, एफ ऑफ यू है हमारा tan u और एफ डैश ऑफ यू क्या होगा, एफ डैश ऑफ यू क्या होगा, tan u का डेरिवेटिव that is a sec square of, so you have to put here sec square of u. You have to simplify all that. tan और sec को sin और cos में कन्वर्ट करो क्योंकि यहाँ पे sin की वैल्यू है. तो tan का हो जाएगा sin u अपॉन cos u and sec square of u is 1 अपॉन cos square of u. तो एक cos इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक cos न्यूमरेटर में चला जाएगा. So that become a 2 sin u cos u, that is nothing but a sin 2u. So you in this way you get the result for that function also by using a Euler's theorem. So hope you understand all that problems. यहाँ पे हम एक स्टॉप करेंगे और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगेन दैट द सेम टॉपिक. सो फॉर दैट वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू.